कहानी की शुरुआत एक कुश्ती के मैच से होती है। भीड़ में डैनियल नाम का एक आदमी हाथ में एक बैग थामे बैठा है। उसके पीछे बैठा आदमी आगे झुककर उसे बैग सौंपने को कहता है। डैनियल पूछता है कि उसकी गर्लफ्रेंड जेन कहाँ है। उसके पास बैठी औरत उस पर बंदूक तान देती है। वो उसका बैग लेती है और चली जाती है। बैग के अंदर पकड़ने वालों को कई मेमोरी ड्राइव और कुछ दस्तावेज मिलते हैं। डैनियल को उनके लीडर नोआ स्कैनलॉन के सामने लाया जाता है। जेन को वापस डैनियल को सौंप दिया जाता है, लेकिन नोआ जानना चाहता है कि किसने उसे भेजा था और नामों का खुलासा करने का हुक्म देता है। फिर उन्हें डैनियल की पीठ में कुछ गड़ा हुआ मिलता है। नोआ उसे छूने की हिम्मत करने से पहले दस्ताने पहनता है। ठीक उसी पल डैनियल चुपचाप अपना एक दस्ताना पहन लेता है। यह डिवाइस असल में नोआ का है। वो अपने आदमियों को गोली न चलाने का आदेश देता है, क्योंकि एक भी गोली इसे सक्रिय कर सकती है। नोआ डैनियल से अपनी पकड़ ढीली करने को कहता है ताकि डिवाइस चालू न हो जाए। डैनियल को नहीं पता कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, लेकिन उसने पहले नोआ को इसे संभालते देखा है। बार बार नोआ उसे डिवाइस पर दबाव न डालने की चेतावनी देता है। नोआ अपना सामान समेटता है, जेन को लेता है और भागने के लिए कार में बैठ जाता है। वो डैनियल से कहता है कि इतिहास में कोई रीसेट बटन नहीं होता। अगर वो ऐसा करता है तो इसे पलटा नहीं जा सकेगा। फिर नोआ भाग जाता है। जेन को नहीं पता कि क्या हो रहा है। डैनियल ह्यूगो नाम के आदमी को फोन करता है और पूछता है कि उसे ये चीज कहाँ देनी चाहिए, लेकिन ह्यूगो मना कर देता है। वो डैनियल से कहता है कि उसे ये चीज खुद ही एक सुरक्षित जगह पर ले जानी होगी, जो उनकी मूल योजना का हिस्सा नहीं था। डैनियल जोर देकर कहता है कि वो कोई फील्ड का आदमी नहीं है। ह्यूगो उससे बस साथ बने रहने को कहता है। ह्यूगो किसी के सक्रिय होने का इंतजार कर रहा है। डैनियल को ये रात अकेले ही गुजारनी होगी। ह्यूगो का आदमी सांटियागो सुबह उससे मिलेगा। कॉल के बाद डैनियल अपना सैटेलाइट बर्नर फोन तोड़ देता है। जेन नहीं जानती कि डैनियल क्या काम करता है, लेकिन वह एक सुरक्षित जगह जानती है। दूसरी ओर नोआ अपनी कंपनी वॉडेक्स कॉर्पोरेशन पहुंचता है। वहां हर कोई डैनियल को ढूंढ रहा है। डैनियल इसी कंपनी के लिए काम करता है और आज 11 अन्य कर्मचारी भी काम पर नहीं आए। डैनियल ने अभी तक सब कुछ सार्वजनिक नहीं किया है, जिससे नोआ को एहसास होता है कि उसके ऊपर कोई और असली खेल खेल रहा है। डैनियल के पास थियोरेटिकल और अप्लाइड साइबर सुरक्षा में डॉक्टरेट की डिग्री है। पिछले 8 सालों से वो इस कंपनी के डेटा की सुरक्षा कर रहा है। इमारत की हर फायरवॉल उसी के हाथों बनी है। फिर नोआ का आदमी बॉयड उसे बताता है कि ह्यूगो भी काम पर नहीं आया और उसकी मेज साफ कर दी गई है और उनके गुप्त स्थान से 3 में से दूसरा डिवाइस गायब हो गया है। इस बीच जेन डैनियल को एक मठ में ले जाती है, जहां एक नन उसे बहुत अच्छी तरह जानती है। नन वहां चल रही हर बात जाने के साथ साझा करती है। डैनियल यह जानकर हैरान रह जाता है कि जेन एक नन है। दोनों ने एक दूसरे से बातें छिपाई थीं। जेन अपनी अंतिम शपथ लेने वाली है। जेन डैनियल से पूछती है कि उसने क्या चुराया है। डैनियल ने कुछ ऐसा चुराया है जिसके बारे में उसका मानना है कि पूरी दुनिया को जानने का हक है। वो उसे बताता है कि 8 साल पहले वो जेल में था। साइबर अपराधों के लिए उसने 19 महीने की सजा काटी थी और रिहा होते ही वॉडेक्स ने उसे काम पर रख लिया। 3 महीने पहले उसे एक बहुत बड़ी बात का पता चला और वो सही काम कर रहा है। उसने जो चुराया है वो हर एक इंसान का है। दृश्य मार्गरेट नाम की एक मौसम समाचार रिपोर्टर की ओर जाता है। उसे मौसम की रिपोर्टिंग करना पसंद नहीं है। वह कुछ बड़ा करना चाहती है। तभी एक कार्डिनल पक्षी उसकी मेज पर आकर बैठ जाता है। मार्गरेट उसे बहुत गौर से देखती है। उसे कुछ महसूस होता है और मार्गरेट धारा प्रवाह रूसी भाषा बोलने लगती है, जो भाषा वो जानती भी नहीं है। जैक्सन चौंक जाता है। वह उसे रोकने के लिए मेज पर जोर से हाथ मारता है। उसके बाद वो फिर से सामान्य रूप से अंग्रेजी बोलने लगती है और उसे रूसी भाषा के बारे में कुछ याद नहीं रहता। मार्गरेट काम के लिए निकलती है। तेज गाड़ी चलाने की वजह से एक पुलिस अधिकारी उसे रोकता है। वो उससे लाइसेंस और कागजात मांगता है। वो उसे कार से बाहर निकलने को कहता है, लेकिन मार्गरेट को देर हो रही है। वो अधिकारी की आंखों में देखती है और कहती है कि उसका दिन खराब जा रहा है। उसकी पत्नी अन्ना ने उससे जो बातें कही उसका वो मतलब नहीं था। वो बच्चे के साथ पूरी रात जागी रहती है और जो रेड वेलवेट कपकेक्स वो उसके लिए ले जाने की सोच रहा है, उसे वे ले जाने चाहिए। ऐसा लगता है जैसे मार्गरेट ने उस अधिकारी का पूरा दिमाग पढ़ लिया हो। अधिकारी हैरान रह जाता है और वो गाड़ी चलाकर निकल जाती है। उसके बाद वह काम पर देर से पहुंचती है। वहां एक कोरियन आदमी था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था, इसलिए मार्गरेट उससे धारा प्रवाह कोरियन भाषा में बात करती है। वो कोरियन भाषा भी नहीं जानती। फिर मार्गरेट अपनी मौसम की रिपोर्ट देना शुरू करती है, लेकिन सीधे साधे शब्द उसके मुंह से नहीं निकल पा रहे थे। वो अजीब आवाजें निकालने लगती है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं और कैमरा हटा लिया जाता है।
इसके बाद मार्गरेट वहीं बेहोश हो जाती है। इस बीच डैनियल जेन को छोड़कर ह्यूगो के आदमी सैंटियागो के साथ जाने लगता है, लेकिन जाने उसका साथ नहीं छोड़ना चाहती। वे साथ में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वॉडेक्स की गाड़ियां डैनियल को ढूंढते हुए उनके पास से गुजरती हैं। सेना का जनरल नोआ से कहता है कि ये उनके संगठन के इतिहास में सबसे बड़ी सुरक्षा चूक है, लेकिन नोआ डैनियल को ढूंढने के लिए किसी एजेंसी को शामिल नहीं करना चाहता। वो इसे खुद संभालना चाहता है। तभी वो मार्गरेट का वो वीडियो देखता है जिसमें वो अजीब आवाजें निकाल रही है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, और उसकी आवाजें उनके रिकॉर्ड में मौजूद एक बोली से मेल खाती हैं। इसलिए अब उन्हें ह्यूगो से पहले उसे ढूंढना होगा। मार्गरेट अस्पताल में जांच करा रही है और रिपोर्ट बिल्कुल सामान्य आती है, लेकिन मार्गरेट के पिता को पार्किंसंस की बीमारी थी। तभी दो अधिकारी मार्गरेट से कुछ सवाल पूछने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन मार्गरेट उनकी आंखों में देखती है और समझ जाती है कि वे असली अधिकारी नहीं हैं। डॉक्टर उससे पूछते हैं कि क्या उसने कभी बचपन की दर्दनाक घटना के लिए परामर्श लिया है। ये घटना तब हुई थी जब वो 10 साल की थी, लेकिन मार्गरेट को इसमें से कुछ भी याद नहीं है। इसलिए उसका दोस्त जैक्सन समझाता है कि उसे अभी भी इससे जुड़े सपने आते हैं। अपने सपनों में वो एक तितली और जंगलों में एक अजीब घर देखती है। मार्गरेट डॉक्टर को ये सब बताने के लिए जैक्सन पर गुस्सा होती है। फिर वो दोबारा उन ढोंगी अधिकारियों की तरफ देखती है। मार्गरेट डैनियल का नाम पुकारने लगती है। वो जैक्सन को लेकर वहां से भाग जाती है। डैनियल और जेन एक सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचते हैं, जहां डैनियल कई हिरणों को अपनी तरफ देखते हुए पाता है। जेन डैनियल से पूरा सच बताने को कहती है। डैनियल जेन को एयरफोर्स का एक पुराना वीडियो दिखाता है। उसमें राष्ट्रपति एक बड़े सितारे को प्रभावित करने के लिए एक प्रयोगशाला में ले जाते हैं। अंदर विशेष कमरों में इन लोगों ने एलियंस को बंद कर रखा था। डैनियल दूसरे ड्राइव से एक वीडियो चलाता है। इसमें वे एक जीवित एलियन पर प्रयोग कर रहे हैं और वह दर्द से चीख रहा है। ये सब देखकर जेन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। डैनियल कहता है कि ये 79 सालों से चल रहा है और उसके पास सारे फुटेज हैं। नोआ अपने पास मौजूद एक डिवाइस को उठाता है। वो कुर्सी पर बैठता है और सामने स्क्रीन पर पुरानी तस्वीरें देखता है। वो नंगे हाथों से डिवाइस को भींचता है। ऐसा करने से उसे बहुत तेज दर्द होता है, लेकिन इस बार उसे केवल एक पल के लिए तस्वीरें दिखाई देती हैं। उसका आदमी कहता है कि वो एक अनुभवी व्यक्ति है, आप उसे ऐसे वश में नहीं कर सकते। इसलिए नोआ जेन पर यह आजमाने की कोशिश करेगा। डैनियल जिस बारे में बात कर रहा था वो ये है कि वॉडेक्स और रक्षा विभाग एलियन तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी तकनीक विकसित कर रहे हैं और सरकार को इसके बारे में नहीं पता, यहाँ तक कि ज्यादातर राष्ट्रपतियों को भी नहीं। लेकिन डैनियल अब पूरी दुनिया को इसके बारे में बताने वाला है। जेन को ये विचार पसंद नहीं आता, क्योंकि जब आम लोगों को इसके बारे में पता चलेगा तो इसके नतीजे बहुत भयानक होंगे। जाने का मानना है कि लोग ईश्वर को भूलकर इन एलियंस की पूजा करने लगेंगे और जेन ईश्वर में गहरा विश्वास रखती है। लेकिन जब लोगों को एलियंस के बारे में पता चलेगा, जो वास्तव में सर्वोच्च प्राणी हैं, तो वे इसे संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन डैनियल उसकी बात नहीं सुनता। वो ह्यूगो को फोन करने के लिए सिग्नल ढूंढने लगता है। बाहर जाते समय वो अपना बैग साथ ले लेता है। इस बीच मार्गरेट को ह्यूगो का फोन आता है, जो खुद को दोस्त बताता है। वो मार्गरेट को सुरक्षा की पेशकश करता है और यहाँ डैनियल का नंबर मार्गरेट के पास अपने आप आ जाता है। ह्यूगो उससे अपने दिमाग में आ रही दिशा का पालन करने को कहता है और वो उससे अपना फोन तोड़ देने को कहता है। इसलिए मार्गरेट बिल्कुल वैसा ही करती है। वो जैक्सन को अपने दिमाग में आ रही दिशा बताती है और उससे बस उसका पीछा करने को कहती है। दूसरी तरफ नोआ जेन की तस्वीर और डेटा देखता है और उसके मन में समाने की कोशिश करता है। तभी ह्यूगो डैनियल को मार्गरेट का एक वीडियो भेजता है और डैनियल अनजाने में ही सही मार्गरेट द्वारा निकाली गई आवाजों का मतलब समझ जाता है, जो थी, उस चीज से मत डरो जिसे तुम नहीं जानते। ये आवाजें डैनियल को सामान्य अंग्रेजी की तरह बिल्कुल साफ समझ आती हैं। ह्यूगो डैनियल से कैंसस सिटी में मार्गरेट के पास जाने को कहता है। वो कहता है, तुम दो लोग हो, हमेशा से सिर्फ तुम दोनों ही रहे हो। तभी जिस खेत में डैनियल खड़ा था, वहां की फसलें अपने आप गिरकर एक निशान बना देती हैं। इस बीच नोआ के हाथ में मौजूद डिवाइस चमकने लगता है और वो जाने के मन में समा जाता है। नोआ जिस तरफ हिलता है, जेन भी उसी तरफ हिलती है। जेन इससे डरकर प्रार्थना करने लगती है, लेकिन नोआ उसके सामने प्रकट होने लगता है। वो उससे उसकी लोकेशन पूछता है, इसलिए जाने होश में आने के लिए अपने हाथ में एक धार्मिक चिन्ह चुभा लेती है। वो खुद को चोट पहुंचाती है और डैनियल का उस पर से नियंत्रण एक पल के लिए छूट जाता है। लेकिन नोआ उससे फिर पूछता है, मुझे बताओ कि तुमने किस दिशा में गाड़ी चलाई, रास्ते में तुमने क्या देखा, तुमने किस सड़क का साइन बोर्ड देखा। इन सभी जानकारियों की मदद से नोआ की टीम उनकी सटीक लोकेशन ढूंढ लेती है। वे अपने आदमियों को सीधे वहां भेजते हैं।
फिर नोआ जेन से कहता है कि अगर उन्हें डैनियल नहीं मिला तो उसे ही डैनियल को रोकना होगा, लेकिन जेन खुद को और चोट पहुंचाती है। इस पूरी प्रक्रिया में नोआ की भी बहुत ऊर्जा खर्च होती है, लेकिन नोआ किसी बात की परवाह किए बिना धार्मिक पंक्तियां पढ़कर जेन को बरगलाता है। नोआ जेन से कमरे में पड़ा चाकू उठाने को कहता है, लेकिन तभी मार्गरेट अचानक जैक्सन का फोन छीन लेती है और डैनियल को चेतावनी देने के लिए फोन करती है कि वे जानते हैं तुम कहां हो। नोआ जेन के दिमाग में घुस चुका है, घर के अंदर वापस मत जाना, वे तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन जैक्सन मार्गरेट की इन हरकतों से डरकर उससे अपना फोन छीन लेता है। डैनियल देखता है कि सुरक्षित ठिकाने के बाहर वॉर्डेक्स की गाड़ियां आ चुकी हैं, लेकिन किस्मत से वो बाहर है। वो उनसे छिपकर उनकी गाड़ियों के पास पहुंचता है, एक गाड़ी पर कब्जा करता है और उसे सुरक्षित ठिकाने में घुसा देता है। वो जेन को कार में बिठाता है और तेजी से भाग निकलता है। वॉर्डेक्स की गाड़ियां उसके पीछे लगी हैं और यहाँ पीछे की सीट पर बैठी जेन चाकू से उस पर हमला करने लगती है, लेकिन वह नोआ के नियंत्रण का विरोध करती है। वो अपने ही हाथ में चाकू घोंप लेती है और उसके नियंत्रण से आजाद हो जाती है और नोआ बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होने के कारण जमीन पर गिर पड़ता है और जिस पल वॉर्डेक्स का एक कर्मचारी डिवाइस को उठाता है वो गायब हो जाता है। जब वो डिवाइस को छोड़ता है तो वो फिर से दिखने लगता है। इस बीच डैनियल और जेन वॉर्डेक्स की कारों को थोड़ा पीछे छोड़कर एक खाई के किनारे पहुंचते हैं। वे कार से बाहर निकलते हैं, एक्सीलेटर पर एक पत्थर रखते हैं और कार को नीचे खाई में गिरा देते हैं। इसलिए जब वॉर्डेक्स के आदमी पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है कि डैनियल और जेन बचने के लिए पानी में कूद गए हैं, लेकिन वे दोनों पैदल ही निकल भागते हैं। जैक्सन के पास वापस पहुंचकर वो समझ नहीं पा रहा है कि मार्गरेट के साथ क्या हो रहा है, इसलिए मार्गरेट उसका दिमाग पढ़ती है और उसे उसके खुद के विचार बताती है। वो कहती है कि ये चीज उसके साथ हो रही है, ये उसके अंदर से नहीं आ रही है। ये ऐसा है जैसे वो सिर्फ एक यात्री है। वह जैक्सन को अपने साथ रहने के लिए मना लेती है। उन्हें पूर्व की ओर जाना है क्योंकि मार्गरेट खुद महसूस कर सकती है कि डैनियल पूर्व में है, लेकिन जैक्सन मार्गरेट से दूर चला जाता है और डॉक्टर को फोन करके उनकी लोकेशन बता देता है। जब वो वापस बाहर आता है तो मार्गरेट पहले ही जा चुकी होती है। डैनियल ह्यूगो को फोन करता है और बताता है कि बातें उसे याद आने लगी हैं। उसे जानवरों का अपनी तरफ देखने की बात याद आ रही थी। वो ह्यूगो से पूछता है कि क्या उसे कंपनी में भर्ती करने की कोई खास वजह थी। ह्यूगो कहता है, संख्याओं के लिए तुम्हारी असाधारण प्रतिभा के अलावा कुछ नहीं। वो डैनियल से कहता है, तुम्हें काम करना है। डैनियल कहता है कि उसके बचपन का एक हिस्सा उसकी जिंदगी से गायब है। वो कितनी भी कोशिश कर ले उसे याद नहीं आता। ह्यूगो उससे कहता है, डरो मत, तुम्हारे पास मैं हूं और कोई और भी है। ह्यूगो डैनियल से कहता है कि कल चाहे जो भी हो उसे उस होटल जाना ही होगा। इस मोड़ पर डैनियल इस होटल के नाम वाली हर चीज जेन से छिपा लेता है। वो उसे मार्गरेट की आवाजों वाला वीडियो दिखाता है और पूछता है कि क्या वो इसमें से कुछ समझ सकती है। वो जेन को बताता है कि ये आवाजें एक तरह का गणित हैं जो उसके दिमाग में अंग्रेजी में बदल जाती हैं। यहाँ तक कि गणित के समीकरण भी उसके दिमाग में इन्हीं आवाजों के रूप में आए थे। फिर जाने डैनियल से अपने हाथ बांधने को कहती है। उसके बाद रात में जेन नोआ के नियंत्रण में जागती है। वो होटल का नाम जानने के लिए कमरे में चारों तरफ देखती है और उसे डैनियल के हाथ में पकड़े एक कागज पर उस होटल का नाम दिखता है। ह्यूगो अपने आदमियों को वहां भेजता है, लेकिन सांटियागो उनसे पहले उस जगह पहुंच जाता है। वो वॉर्डेक्स के आदमियों को आते हुए देखता है। उन्हें देखकर डैनियल जेन को जगाता है। वह उसे बाथरूम के रास्ते बाहर निकालता है। डैनियल जेन को वो डिवाइस भी देता है और उससे कहता है कि इसे बिल्कुल मत छूना। इसलिए वॉर्डेक्स के आदमी डैनियल को पकड़ लेते हैं, लेकिन उन्हें उसके पास डिवाइस नहीं मिलता। डैनियल को नोआ के पास लाया जाता है। अब सारे रिकॉर्ड फिर से नोआ के पास आ गए हैं, इसलिए नोआ सिर्फ नाम जानना चाहता है कि इसमें कौन कौन शामिल हैं और ह्यूगो क्या योजना बना रहा है। लेकिन तभी मार्गरेट भी इस केंद्र के पास पहुंच जाती है। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वो आसानी से प्रहरियों के दिमाग को भटकाकर अंदर चली जाती है। कोई उससे कुछ नहीं कहता और वो सीधे नोआ और डैनियल की तरफ बढ़ती है। डैनियल और मार्गरेट एक दूसरे को बहुत करीब से देखते हैं और जब नोआ मार्गरेट को पकड़ता है तो वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके नोआ को उसकी अपनी पत्नी का रूप दिखाती है। मार्गरेट की जगह उसे अपनी पत्नी दिखाई देने लगती है। नोआ के कहने पर कोई उससे कुछ नहीं कहता और वो शांति से डैनियल के पास चली जाती है। डैनियल कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ। मार्गरेट भी उसे जानती है, इसलिए जैसे ही वे निकलने लगते हैं, जिस भी प्रहरी ने उन्हें रोकने की कोशिश की उसने उनकी जगह उनके किसी करीबी को दिखाया। इस वजह से कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता। डैनियल को भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। वे दोनों शांति से वहां से बाहर निकल जाते हैं। मार्गरेट को डैनियल के बारे में भी सब कुछ पता चल चुका है। वो बस लोगों की तरफ देखती है और उसे सब कुछ पता चल जाता है।
वो लोगों की भावनाओं और उनके शारीरिक दर्द को महसूस कर सकती है, और ये सब उस पक्षी को देखने के बाद हुआ। डैनियल पूछता है, क्या वो एक कार्डिनल पक्षी था? जब डैनियल 20 साल का था, उसने भी वो पक्षी देखा था, और ठीक उसके बाद वो गणित का जादूगर बन गया। तभी उनके सामने से एक ट्रेन गुजरती है और पीछे से बॉयड आकर उनकी कार में टक्कर मारने लगता है। उसे ट्रेन के आगे धकेलने की कोशिश करता है। उनकी कार ट्रेन से टकराती है और उसके साथ आगे खिंचती चली जाती है। डैनियल और मार्गरेट कार की सामने वाली खिड़की से बाहर निकलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से एक और ट्रेन उनकी तरफ आ रही होती है और बॉयड बगल में गाड़ी रोककर उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। डैनियल ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन मार्गरेट अभी भी नीचे है। वो आखिरी पल में छलांग लगाती है और डैनियल का हाथ पकड़ लेती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। वे दोनों इस मालगाड़ी के अंदर चले जाते हैं, लेकिन इस पूरे अनुभव से मार्गरेट इतनी डर जाती है कि कांपने लगती है। वो महसूस करने लगती है जैसे उसे अपने पिता की तरह पार्किंसंस की बीमारी हो गई हो। वो अपने हाथों को महसूस भी नहीं कर पा रही है, लेकिन ये सिर्फ एक घबराहट का दौरा था, इसलिए डैनियल उसे शांत कराता है। तभी ह्यूगो को कुछ महसूस होता है और वो सबको वो जगह छोड़कर जाने को कहता है। नोआ ह्यूगो के दिमाग में समा जाता है और उससे पूछता है, क्या डैनियल के पास कोई खास क्षमता थी और क्या गुप्त निर्देशों ने तुम्हें उसे भर्ती करने के लिए कहा था? ह्यूगो कहता है, हाँ। इसलिए नोआ उसे चेतावनी देता है कि ये योजना उनके फायदे में है, हमारे नहीं। नोआ को एहसास होता है कि ह्यूगो ही वो आदमी था जिसने 5 साल पहले एक एलियन को भागने में मदद की थी। वो कहता है कि वॉर्डेक्स इसी सच को छिपाने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि पूरी मानव जाति इसे स्वीकार नहीं कर पाएगी। यह सच पूरी दुनिया में स्थापित व्यवस्था को बदल कर रख देगा। यही बात नोआ 35 सालों से बचा रहा है। लेकिन ह्यूगो कहता है कि तुमने सिर्फ अपनी दौलत और ताकत की रक्षा की है, तुमने सबूतों के हर मानक का उल्लंघन किया है। जो लोग सिर्फ ये समझना चाहते थे कि उन्होंने क्या देखा है, तुमने उन्हें नीचा दिखाया है। इसलिए अब ह्यूगो इस 79 साल पुराने आतंक के सिलसिले का अंत करेगा। लेकिन तभी ह्यूगो के अपने ही कुछ आदमी अंदर आते हैं। नोआ जल्दी से उन्हें पहचान लेता है और उन पर नजर रखता है। इस बीच जेन आश्रम की नन को फोन करती है और पूछती है कि क्या ईश्वर सिर्फ हमसे प्यार करते हैं क्योंकि हम उनकी सबसे बेहतरीन रचना है? लेकिन नन कहती हैं कि हम सिर्फ पृथ्वी पर सबसे बेहतरीन रचना है। नन का मानना था कि ब्रह्मांड में हमारे अलावा भी दूसरे जीव हो सकते हैं, वरना ईश्वर इतनी विशाल दुनिया क्यों बनाते? जेन पूछती है, अगर कोई आपको दिखाए कि हम दुनिया में अकेले नहीं हैं, तो क्या आप डर जाएंगी? क्या होगा अगर सबका विश्वास टूट जाए? इसलिए नन कहती हैं कि तुम ईश्वर में अपने विश्वास पर शक नहीं कर रही हो, तुम इंसानों पर शक कर रही हो। फिर जेन उनसे पूछती है कि वो खास जगह क्या है। इसके बाद दूसरी तरफ एक लोमड़ी आकर डैनियल और मार्गरेट के सामने खड़ी हो जाती है, और ठीक उसके बाद बहुत से लोग बड़ी गाड़ियों में वहां पहुंचते हैं। लेकिन ये ह्यूगो के आदमी हैं। वे अपनी आंखों की जांच करते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वे नोआ के नियंत्रण में नहीं है। इसके बाद वे गाड़ियों में बैठते हैं और ह्यूगो के पास जाते हैं। और मार्गरेट यहाँ सबका नाम जानती थी। वह अपने सामने एक घर देखती है। ये उसके बचपन के घर का बिल्कुल वैसा ही ढांचा था। मार्गरेट पूछती है कि ये सब क्या है? मैं इसी घर में बड़ी हुई हूँ। वो फिर से घबराने लगती है। एक औरत आकर उसके सामने झुकती है, इसलिए मार्गरेट घर के अंदर भागती है और रोने लगती है। ये घर अंदर से भी बिल्कुल उसके घर जैसा ही है। यहाँ की तस्वीरें और सामान भी उसके घर के ही हैं। वो अपने कमरे में जाती है। ह्यूगो ने ये सब इसलिए बनाया था ताकि मार्गरेट अपने बचपन की एक घटना को याद कर सके जिसमें वो और डैनियल साथ थे। लेकिन मार्गरेट कहती है कि वो उस रात को याद नहीं करना चाहती। ह्यूगो उसे समझाता है कि उस भूली हुई याद को याद करके ही वो अपने मकसद को समझ पाएगी। तुम अब सिर्फ एक यात्री नहीं रहोगी, वहीं वापस जाओ जहां से सब शुरू हुआ था। ह्यूगो उसे बताता है कि एलियंस ने तुम दोनों को शक्तियां दी हैं। ये शक्तियां मार्गरेट के अंदर सोई हुई पड़ी थीं और वे कल ही सक्रिय हुई हैं। एलियंस ने डैनियल को गणित सिखाया ताकि वो उन्हें समझ सके, और उन्होंने मार्गरेट को धरती की सारी भाषाएं सिखाई ताकि वो इंसानों को समझ सके। ह्यूगो के पास भी एक डिवाइस है जो वो मार्गरेट को देता है। इस डिवाइस का इस्तेमाल करके वो अपनी यादों को याद कर पाएगी। डैनियल और मार्गरेट दोनों इसे अपने हाथों के बीच पकड़ते हैं। मार्गरेट को याद आता है कि जब वो 10 साल की थी तब जानवर उसके कमरे में आए थे और उसकी तरफ देखने लगे थे। उनमें वो कार्डिनल पक्षी भी था। मार्गरेट इन जानवरों का पीछा करती है। डैनियल चिल्लाता है, मत जाओ, वे जानवर नहीं हैं। लेकिन मार्गरेट उनके पीछे जंगलों वाला वो अजीब घर देखती है। वो उसके अंदर जाती है, लेकिन ये असल में एलियंस का जहाज था। अंदर वे जानवर एलियंस में बदल गए और यहाँ छोटा डैनियल भी मार्गरेट के साथ था। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और यहाँ इन डिवाइसों की मदद से उन्हें शक्तियां दी गई थीं। इस पल डैनियल मार्गरेट का हाथ छोड़ देता है।
लेकिन मार्गरेट ने इस डिवाइस का दोबारा इस्तेमाल किया और शायद उसे और शक्तियां मिल गईं। डर के मारे मार्गरेट ने पहले ह्यूगो की आंखों में नहीं देखा था, लेकिन अब वो उसकी आंखों में देखती है और वो जो कुछ भी जानता है वो सब जान जाती है। लेकिन तभी वॉर्डेक्स की गाड़ियां वहां पहुंच जाती हैं और उनके आने की खबर सुनते ही मार्गरेट उस डिवाइस का इस्तेमाल करती है। इस वजह से जब वॉर्डेक्स के आदमी अंदर आए तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। मार्गरेट ने अपनी शक्ति से उन सभी को गायब कर दिया था, लेकिन वॉर्डेक्स के आदमियों के पास एक खास ट्रैकिंग डिवाइस है। उससे वे देख सकते थे कि ये लोग ठीक उनके सामने हैं और वे इस चमकते हुए डिवाइस को भी देख सकते थे। इसलिए दूसरों को जल्दी से वहां से निकलना होगा, क्योंकि वे गायब हैं। डैनियल और बाकी लोग उस जगह से भाग जाते हैं, लेकिन मार्गरेट ज्यादा देर तक इस शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। इसलिए जब वॉर्डेक्स के जवान रोशनी की तरफ बढ़ते हैं तो वे उस गायब घर से टकरा जाते हैं। मार्गरेट और बाकी लोग गाड़ी में बैठे थे जो वॉर्डेक्स के आदमियों को दिखाई नहीं दे रही थी, और वे सभी उसमें बैठकर वहां से निकल जाते हैं। तो ज्यादा इस्तेमाल की वजह से ये डिवाइस बेकार हो जाता है। मार्गरेट सबको लेकर सीधे अपने न्यूज स्टूडियो पहुंचती है। उनकी योजना यहाँ से सीधा लाइव प्रसारण करने की थी और पूरी दुनिया को एलियंस के बारे में बताने की थी, और मार्गरेट की शक्तियों के कारण हर कोई उनका सहयोग करता है। ह्यूगो नीचे पहुंचता है। डैनियल कंट्रोल रूम में बैठकर सभी ड्राइव के वीडियो अपने सर्वर पर अपलोड करता है, लेकिन तभी बाहर वॉर्डेक्स के आदमी पहुंच जाते हैं। वे यहाँ की बिजली काट देंगे और बैकअप जनरेटर भी बंद कर देंगे, और तभी एक गाड़ी ह्यूगो के पास आती है। इसलिए जिस पल मार्गरेट लाइव जाना शुरू करती है, स्टूडियो की मुख्य बिजली और आपातकालीन व्यवस्था दोनों बंद हो जाती है। नोआ अंदर आता है, लेकिन उसके पीछे से जेन आती है और मार्गरेट के पास रखा डिवाइस उसे दे देती है। इसका इस्तेमाल करके मार्गरेट अपनी शक्तियों की मदद से स्टूडियो की बिजली वापस ले आती है। वो नोआ की आंखों में देखती है और शांति से उसे भी एक कुर्सी पर बिठा देती है। ये देखकर बॉयड बाकी आदमियों को लेकर वहां से चला जाता है। डैनियल ने स्टूडियो के लोगों से न्यूयॉर्क स्टूडियो में फोन करवाया था ताकि ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाए। लाइव प्रसारण शुरू होता है और मार्गरेट न्यूज में सबको उस कंपनी और एलियंस का पूरा सच बताती है। यह खुलासे का दिन है। वे सारे वीडियो दिखाते हैं जिनमें एलियन का जहाज उस बेस की तरफ आते और जाते हुए दिख रहा है। बाकी न्यूज स्टूडियो इस बात पर सवाल उठाने लगते हैं कि ये फुटेज असली है या नकली, लेकिन बिना समय गंवाए वे इसे अपने चैनलों पर दिखाते हैं। न्यूयॉर्क स्टूडियो ने इसे बाकी न्यूज चैनलों को भी दे दिया। ये फुटेज दुनिया के हर न्यूज चैनल पर चलने लगती है और पूरी दुनिया को एलियंस के वजूद के बारे में पता चल जाता है। 7 जुलाई 1947 को मेक्सिको में एक जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इसमें कई एलियंस गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उसके बाद 1965 में एक और हादसा हुआ और इससे भी जीव बाहर आए। पूरी दुनिया ये फुटेज देख रही थी। एलियंस को सेना के साथ उनके शिविरों में जाते हुए भी देखा गया था। इसलिए ह्यूगो एक जीवित एलियन को स्टूडियो में ले आता है। इसने इस बात की और पुष्टि कर दी कि फुटेज पूरी तरह असली थी। एलियन अपनी आंखें खोलता है और डैनियल व मार्गरेट से मिलता है। ये सब देखकर पूरी दुनिया थम जाती है। एलियन डैनियल के कान में कुछ कहता है। उसका अनुवाद करके डैनियल मार्गरेट को बताता है और मार्गरेट लाइव स्ट्रीम पर कुछ बोलना शुरू करती है। और यहाँ हमारी कहानी खत्म होती है। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये व्याख्या कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।